सह्याद्री हम सबकी पहली पहचान। यहाँ का हर किला, हर घाटी अपनी सी लगती है। लेकिन उस दिन गोरखगढ़ की चढ़ाई पर कुछ अलग ही वाइब थी। थकान थी, हवा तेज थी और बस तभी एक आइडिया आया जिसने पूरा ट्रैक यादगार बना दिया। उस पर लगा कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ ऐसा जिसे हम हमेशा याद रखेंगे। पहाड़ों की उस ठंडी हवा में एक नया सपना जन्म ले चुका था। मानो दूर कहीं से कोई आवाज़ कह रही हो, अब असली सफ़र शुरू करो। ट्रैक से लौटने के कुछ दिनों बाद हम सब शुभम के घर मिले थे। मस्ती चल रही थी और तभी स्वप्निल मुस्कुराते हुए बोला, गाइस इस बार कुछ बड़ा करते हैं, हिमालय चलते हैं, बाबा के धाम रुद्रनाथ। यह सुनते ही सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। हिमालय, रुद्रनाथ, यह नाम ही दिल की धड़कन बढ़ाने के लिए काफ़ी थे। यहीं से शुरू हुई एक नई यादगार सफ़र की कहानी जो हमेशा हमारे दिलों में बस जाएगी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं से शुरू हुआ। होटल बुक, रूट तय और दिल में वो ट्रिप वाली खुशी। लेकिन तभी एक ऐसी खबर आई जिसने हमारी सारी प्लानिंग को हिला कर रख दिया। यह क्लाउडबर्स्ट सिर्फ बारिश की एक घटना नहीं थी, यह एक चेतावनी थी प्रकृति की उस असीम शक्ति की जिसे इंसान कभी नियंत्रित नहीं कर सकते। और इसी वजह से हम अपनी ट्रिप कैंसिल करने वाले थे। दिल में डर था, जिम्मेदारी थी और मन में एक ख्याल, शायद इस बार हमें बाबा का बुलावा नहीं आया। काय रे पोरांनो, का उदास बसलाय? काय नाही, आम्हाला रुद्रनाथला जायचं होतं, पण हा. तिथं सध्या परिस्थिती खूप बिकट आहे आणि खूप पूर वगैरे आलेला आहे, तर आम्हाला समजत नाही की काय करायचं. ठीक आहे, काय नाही, जा बिंदास जा. और बस आई के इन शब्दों को आशीर्वाद के स्वरूप में लेकर अगले ही पल हमने फैसला कर लिया कि हम जाएंगे। आखिर वो दिन आ ही गया। हम पहुंच चुके थे पुणे स्टेशन, इस यादगार सफ़र की शुरुआत के लिए। हम निकल पड़े मुंबई की ओर, जहां हमारे बाकी ट्रिप मेंबर्स हमारा इंतज़ार कर रहे थे, इस रोमांचक यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तर मित्रांनो, आपण चाललेलो आहे. कुठे चाललो रे? और करीब 3 घंटे के सफ़र के बाद हम दादर पहुंच चुके थे। अब हमें पकड़नी थी मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन। भीड़, हलचल, ट्रेन की आवाज़ें, सारे शहर की रफ्तार जैसे हमारे चारों ओर थी। इस लोकल सफ़र के बाद हमें पहुंच जाना था MM सिटी, जहां हमारी अगली ट्रेन इंतज़ार कर रही थी, जो हमें दिल्ली तक ले जाने वाली थी। MM सिटी से हमारी दिल्ली वाली ट्रेन आ गई। डिब्बे में कदम रखते ही लगा जैसे सफ़र ने पहली सांस ले ली। तभी समझ आया, सफ़र सिर्फ मंजिल नहीं होती, रास्ते में मिली छोटी छोटी खुशियाँ ही असली यात्रा बन जाती है। दिल्ली उतरते ही रोमांच फिर जाग गया। स्टेशन से बाहर निकले और हमारा टेम्पो ट्रैवलर खड़ा था, वही जो हमें सीधे ऋषिकेश ले जाने वाला था। थकान थोड़ी थी पर एक्साइटमेंट उससे ही ज़्यादा, क्योंकि अब शुरू होने वाला था असली पहाड़ी सफ़र। दिल्ली से ऋषिकेश करीब 250 किलोमीटर का सफ़र, लगभग 5 घंटे की जर्नी। हम अपने टेम्पो ट्रैवलर में बैठे और पहाड़ों की ओर बढ़ते हर किलोमीटर के साथ दिल की धड़कनें और एक्साइटमेंट दोनों बढ़ते जा रहे थे। ऋषिकेश पहुंचते ही हवा में एक अजीब सी ताजगी महसूस हुई और हम सीधे अपने हॉस्टल की ओर चल दिए, जो लक्ष्मण झूले के बिल्कुल पास था। पहाड़ों की ठंडी हवा और गंगा की हल्की शांत गूंज मानो हमारा ही स्वागत कर रही हो। हॉस्टलर में चेक इन किया और 5 मिनट में ही हमारे एक मेंबर ने टेबल तोड़कर ट्रिप की पहली उपलब्धि हासिल कर ली। पूर्ण खाली घ्या ना. काय बोलतोय, पूर्ण तोडून खाली घ्या. आर्टिस्ट होते सर. रात में हम राम झूला पहुँचे। गंगा किनारे की वो शांति दिल को बस छू गई। ऋषिकेश की पहली सुबह और ऐसे खूबसूरत नज़ारों के साथ हमने अपने दिन की शुरुआत की। हम यहाँ पे आए, क्या ऋषिकेश में आए, द हॉस्टलर्स में हमने कल स्टे किया था। आप यहाँ का नेचर देख सकते हैं। लक्ष्मण झूला के ठीक बाजू में आपको ये स्टे ऑप्शन मिल सकता है।
साइड में रिवर व्यू भी है आपके लिए। और यहाँ से हम लोग अभी थोड़ी देर में रुद्रनाथ ट्रैक के लिए निकल रहे हैं, तो स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून। रुद्रनाथ की राह पर निकलते ही हमने तय किया देवप्रयाग और धारी देवी मंदिर भी चलते हैं। सफ़र की शुरुआत ही नज़ारों और भक्ति से हो गई। हेलो गाइस, अभी हमें देवप्रयाग में, और आपको जैसे ही पता ही होगा हमारे देश की एक पवित्र नदी है गंगा, जिसका संगम यहाँ होता है। ये वाली है अलकनंदा और ये भागीरथी। अलकनंदा आती है बद्रीनाथ से और भागीरथी आती है केदारनाथ से, और ये आगे जाके बनती है गंगा नदी। देवप्रयाग से निकलकर हम धारी देवी मंदिर पहुंचे और वहाँ की शांति ने बस मन जीत लिया। धारी देवी के दर्शन के बाद हमने सगर गांव की ओर आखिरी मोड़ लिया। रुद्रनाथ का बेस कैंप, वही जगह जहां उत्साह भी था, डर भी, और दिल की धड़कनें दो गुनी। रात वही गुजारनी थी, क्योंकि अगली ही सुबह शुरू होना था वो ट्रैक जिसका नाम लेते ही रूह कांपती है और जिसे करने का सपना हम महीनों से देख रहे थे। आखिरकार हम सगर गांव पहुँच गए और वहाँ स्वप्निल और शुभम ने हमें ट्रैक के बारे में सारी बातें समझाई, कितना कठिन होगा और हम किन चुनौतियों के लिए तैयार रहना होगा। हम सुन तो रहे थे, लेकिन हर बात दिल की धड़कन थोड़ी और बढ़ा रही थी। हम उत्साहित थे, पूरी तरह तैयार भी, लेकिन मन में एक सवाल फिर भी चुभ रहा था, क्या हम सच में इस ट्रैक को पूरा कर पाएंगे या भोले हमारी हिम्मत की परीक्षा लेने वाले थे। 12 वाजता चेक पॉईंट पर्यंत नाही पोहोचलो तर 2 दिवसाचा ट्रेक 4 दिवस ही गोष्ट ठेवा। आपल्या पुढच्या 2 प्लेसेस कॅन्सल होतील, रिव्हर राफ्टिंग, बंजी जंपिंग दोन्ही कॅन्सल होईल। लेकिन जैसे ही रात ढली, मौसम ने अपना रूप बदलना शुरू कर दिया। ट्रैक शुरू होने से पहले ही हमारी हिम्मत डगमगाने लगी और ये सवाल फिर उठ खड़ा हुआ, क्या सच में हम कल ये ट्रैक शुरू कर पाएंगे।